महंगाई की माली कम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। FBR का टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों की मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वाले 5 लाख से ज्यादा अफराद की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदेही की। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। टैक्स न दहिंदगान की सिम्स बंद करने के लिए PTA और तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत जारी। FBR ने बंद कनेक्शंस की PTA से 15 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे, आजादी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस के जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं हुई, ये शिकायतें पहले के दौर की हैं। मॉनिटरिंग जज लगाना और एजेंसियों पर मुश्तमिल JIT बनाना भी अदलिया में मुदाखलत, क्या इसके लिए भी एग्जेक्टिव जिम्मेदार है? जजेस का हुक्मनामा चीखता है कितनी मुदाखलत हुई। अदलिया में खुद एहतसाबी के निजाम पर अमल दरामद करना होगा। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों, फैमिली की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से और किसी भी तरफ से हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मौका है, मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी, हमें दूर करना है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि 2 जजेस को टारगेट किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी और किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समात पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म। केस की मजीद समात 7 मई तक मुलतवी। जजेस खत पर सोमोटो केस की समात में फैजाबाद धरना केस की गूंज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ किस किस ने नजरसानी दरखास्तें दायर की। 4 साल से जायद अरसे तक नजरसानी दरखास्त समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। क्या इसके लिए भी एग्जेक्टिव जिम्मेदार है? दुनिया को क्या नहीं पता था इस वक्त पाकिस्तान कौन चला रहा था? मगर शायद आप लोगों ने उन्हें बचाना था, या शायद नहीं। मेरी जात पर उंगली ना उठाएं, लिख कर दिया था। जनरल फैज हमीद उसके पीछे थे। जस्टिस जहजा की समात से माजरत आसान ना समझी जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, अटॉर्नी जनरल, फैजाबाद धरना फैसला लैंडमार्क था। आपकी हुकूमत के बनाए कमीशन ने फाइंडिंग में फैजाबाद धरना फैसला गैर मुअस्सिर कर दिया। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम, उनकी काबीना है। बदकिस्मती है, सच सबको पता, लेकिन बोलता कोई नहीं। जब रियासत खुद जारहियत पर उतर आए तो कोई शहरी उससे लड़ नहीं सकता। तौहीन अदालत का दायरा इख्तियार, सिर्फ पीछे की तरफ देखना और नतीजा सिर्फ सजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई तजावीज सामने आ गई। हाई कोर्ट ने मामले पर तौहीन अदालत कार्रवाई न करने की वजाहत भी दे दी। तौहीन अदालत की कार्रवाई मामले का हल नहीं। नामुनासिब मुदाखलत की शिकायत पर पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल फोरम के तौर पर कार्रवाई कर सकती है। जजेस की फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई तजावीज सामने आ गई। जजेस में गिरोहबंदी या तकसीम के तासुर को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एजेंसी के अफसरान की जजेस के साथ होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक मुस्तकिल सेल बनाया जाए जो ऐसे वाकयात का बर वक्त तदारुक करेगा। हाई कोर्ट जजेस खत के मुतालिक अज खुद नोटिस केस। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज सामने आ गई। पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब में कहा, पार्लिमानी अमूर, सियासत और अदालती अमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। सियासी मुकदमात में जजेस एजेंसियों की मुदाखलत का शिकवा करते नजर आते हैं।
जजेस ने शिकायत की खुफिया एजेंसियों ने सियासी मुकदमात में फैसले अपनी मर्जी के करवाने के लिए मुदाखलत की। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाजत देता हो। आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तजावीज में जजेस के काम में मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। मुरासले में कहा, अदालती अमूर में मुदाखलत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला हाई कोर्ट सतह पर तय हो जाना चाहिए था। खत से ये गलत तासुर भी उभरा है कि हाई कोर्ट के जज बेबस हैं। सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के बाद मामला हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए। जजों के खत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जजों को रियासती इदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जजों को दबाव में लाने की कोशिश करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाए। सिंध हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज में कहा, जज के फराइज में रखना डालने की कोशिश करने वाले अफराद, इदारों और एजेंसियों के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई की जाए। तहरीके इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से फौरी राब्ते का फैसला। जराये के मुताबिक तहरीके इंसाफ एहतिजाजी तहरीक में शमूलियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को बाकायदा दावत देगी। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह असद कैसर की पार्टी अरकान से अहम मुशावरत। ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों के सरबराहान से भी राब्ते तेज।